स्टॉक पे चलते हैं। बजाज ऑटो में क्या हो गया? बजाज ऑटो के रिजल्ट्स इतने बेहतरीन आए, क्या ऐसा हो गया कि अचानक से स्टॉक 11% से ज्यादा नीचे आ गया है? और अब करना क्या चाहिए सर? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बजाज ऑटो को लेकर के? देखिए, जो हिसाब से हाँ रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस थी वो मैच नहीं हो पाई है कहीं ना कहीं। तो हम्म। ऑफ कोर्स उसकी वजह से थोड़ा ड्रैग हो, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा ड्रैग हुआ है स्टॉक। हम्म। अभी हम्म। हमें अभी करंट लेवल्स पे तो बॉटम फिशिंग की कोई राय नहीं होगी। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आता बनता है वो कहीं ना कहीं 9,000 10,000 के आसपास और 9,800 के आसपास है। जी। तो वहां पे देखा जाए, ऑलरेडी जो लॉन्ग है और वो हम्म। होल्ड कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स वो होल्ड कीजिए, क्योंकि एक दिन के बड़े फॉल के बाद हमें थोड़ी आगे की मूवमेंट देखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम्म। कैसे कि आगे अनफोल्डिंग होगा। हम्म। कौन कॉल की अपडेट आई नहीं हुई है मेरे पास कि मैनेजमेंट ने क्या बोला हुआ है, तो हुआ है भी नहीं, मेरा ध्यान नहीं, क्योंकि मार्केट्स में बाकी सब स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूवमेंट है। तो जी। वो देखना होगा पहले। वेट एंड वॉच करने की राय होगी यहाँ पे कि वेट करते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कॉल था सेल्स नंबर्स के ऊपर और आगे के प्रोजेक्शंस के ऊपर, फिर आगे हम्म। हम कुछ इसमें डिसाइड कर पाएंगे। जी। सर, इस समय सिर्फ बजाज ऑटो ही नहीं, पूरा ऑटो सेक्टर ही गिरा हुआ है। तो अगर ऑटो सेक्टर गिरा हुआ है तो कोई ऐसा और सेक्टर जिस पे फोकस रखने की जरूरत है इस समय? कुछ ऐसे और स्टॉक्स जहां पर अच्छा मूव बनता नजर आ रहा है ताकि यहाँ का जो नर्वसनेस है वो कम हो सके? देखिए, अभी के लिए तो दो सेक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े अच्छे खासे मोमेंटम के साथ चल रहे हैं। जो सेकंड हाफ ऑफ द सेशन के बिगिनिंग में थोड़ी बढ़ावत के साथ मूवमेंट देने लगा वो था आईटी। हम्म। आईटी में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये कुछ अच्छे खासे मूवमेंट कर रहे हैं। एचसीएल हम्म। टेक थोड़ा पॉज मूव है बट बुलिश मोड पे है कंटिन्यूअसली। टेक एम ऑल टाइम हाई को छुआ, अभी जस्ट करंटली रीच हुआ था थोड़े तो जस्ट अभी के सेशन में। जी। तो आईटी में थोड़ी मूवमेंट दिख रही है अक्रॉस ऑल बोर्ड, मिड कैप स्मॉल कैप में हर एक आईटी के स्टॉक्स में थोड़ी मूवमेंट दिख रही है हमें। हम्म। बाकी बैंकिंग में पीएसयू में अकेला एसबीआई है जो थोड़ी अच्छी खासी फॉल में उतनी पार्टिसिपेशन नहीं की थी, बट आज के दिन में मार्केट 600 ऑलमोस्ट 600 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है, बट हम्म। एसबीआई 1.5% ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इसने इसने मार्केट को बचा के रखा हुआ है थोड़ा फॉल ज्यादा होने से, वरना ये फॉल थोड़ी ज्यादा होती थी। जी। तो ये ध्यान में रखते हुए कि थोड़ा डिफेंसिव मोड में बैंकिंग और आईटी जो अंडर परफॉर्मेंस में थे वो हम्म। थोड़े शायद से आज के दिन पे परफॉर्म हुए। हम्म। इसमें भी हमें वेट एंड वॉच क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन का खाली पुल बैक था कि आगे कंटिन्यूड रहेगी, वो हमें हम्म। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जी। सर, आईटी में आपने एचसीएल टेक का नाम लिया, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सर? एचसीएल टेक वैसे कैसा स्टॉक लग रहा है और अभी इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या आउटलुक रहेगा? देखिए, एचसीएल टेक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ था लास्ट सेशन में, लास्ट वीक में फ्राइडे के दिन पे। तो हम्म। 1837 का सपोर्ट था, वही सपोर्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे, 1835 ले लेंगे चाहिए तो। हम्म। वो आसपास में डिप अगर आती है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ साथ एंट्री बेस बन सकती है। जो हम्म। हिसाब से कंसोलिडेशन मूव ब्रेकआउट हुआ था वो हिसाब से तो बाइंग अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है। खाली ये जी। देखना है कि उसके बाद के दो सेशन से, कल और परसों 2 दिन से कहीं ना कहीं ये थोड़ा से स्टॉक थोड़ा अंडर मोमेंट में रहा है। तो हम्म। हमें देखना है कि डिप आने पे या फिर यहीं से वो कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है तो हम्म। कैसे मूव करता है, तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी। बट सर, बाकी आईटी में पूरे कोई आईटी, और स्टॉक? आईटी में कोई और स्टॉक आपके रिकमेंडेशन में? सी हम अभी करंटली आज के दिन में हमने एक कॉल जो दी हुई थी जस्ट थोड़ा टाइम पहले, वो हम्म। केपीआई टेक में थी, केपीआईटी टेक में थी। स्टॉक ने ट्विजर बॉटम जैसा मूवमेंट किया हुआ है और कहीं ना कहीं एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनी हुई है। हम्म। 1850 के ऊपर ये फर्दर बुलिश कंफर्मेशन दे देगा। हम्म। अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट आती है वो आज के डे लो की बनती है, वो 1750 के आसपास में ही है। तो हम्म। ये हिसाब से मूवमेंट है कि अगर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूड आईटी मूवमेंट रहा तो यहाँ पे हम बाइंग मोमेंटम देख पाएंगे, और 1850 के ऊपर शायद से 1875 1900 के जो अल्टीम हाइज है जहाँ पे बहुत बार टेस्ट हुआ है वो हाइज शायद से टेस्ट हो जाए। जी। सर, आरवीएनएल के ऊपर भी आना चाहूंगी। स्टॉक के ऊपर 7% की तेजी आरवीएनएल में दिखाई दे रही है। आरवीएनएल कैसा स्टॉक लग रहा है सर? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय इसके लिए? देखिए, आरबीएनएल बहुत दिन के बाद अच्छा खासा एक बॉटम मूवमेंट बनने के बाद एक आज के दिन रैली थी, बट हम्म। आज देखा जाए तो 514 का हाई बनाने के बाद अब 492 चल रहा है। तो कहीं ना हम्म। कहीं हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। इस जी। पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनता है वो 520 के लेवल का है।
तो जब तक 515 520 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक के लिए तेजी की मूवमेंट शायद से नहीं होगी। अक्रॉस बोर्ड कल के दिन में भी आईटी रेलवे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं थोड़ी मूवमेंट थी, आज फॉलो मूवमेंट हुई है। पर ये हम्म। वही है कि एक दो दिन का सेक्टोरियल रोटेशन मूवमेंट है कि आगे के दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, वो हमें देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ। जी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।